Whosoever said this right. लड़की ढूंढने से ज़्यादा मुश्किल काम होता है एक परफेक्ट लहंगे को ढूंढना. Hello everyone, welcome or welcome back. And for all those who are new to my channel, hello, my name is Samreen. I make beauty and lifestyle content here on YouTube. If you feel that my video is good, it has entertained you, do not forget to subscribe to my channel, hit the bell icon so that you do not miss any updates from my video. Now without any further ado, let's get started. So ये सारी क्लिप्स चांदनी चौक की हैं और ये सारी क्लिप्स 3-4 महीने पुरानी है. सो इट माइट डेट बैक फ्रॉम 29 सितंबर टू 5 और 6 अक्टूबर. हम इस टाइम चांदनी चौक थे दिल्ली में टू हंट फॉर लहंगाज, वेडिंग लहंगाज फॉर माई सिस्टर्स वेडिंग. सो सबसे पहला हमारा जो स्टॉप था वो था दानिश कलेक्शन. हम चांदनी चौक की लेन में ही थे, तो जब हमें फर्स्ट अट्रैक्टिव सी शॉप दिखी वो हमें दानिश कलेक्शन दिखी, जहाँ पर हमने काफ़ी लहंगे देखे. 1-2 मशीन वर्क के भी लहंगे थे. इनका कलेक्शन काफ़ी एक्सक्लूसिव था, अच्छा था, बट इतना भी अच्छा नहीं था कि हम यहाँ से एक वेडिंग लहंगे को पिक करें. यहाँ पे साइडर लहंगे भी थे, अदर फंक्शंस के लिए भी लहंगे थे, मगर वो जो वेडिंग लहंगे की बात आती है ना, तो समवॉट ऐसा लगता है कि कुछ फैक्टर्स मिसिंग थे. सो हमने दानिश कलेक्शन को अवॉइड किया. इन स्पाइट ऑफ द हाई प्राइस तो मुझे नहीं लगा कि कुछ क्वालिटी डिलीवर कर पा रहा है. सो वी डिड नॉट टेक लहंगा फ्रॉम हेयर, बट हमने ट्राई किया और हमें लहंगे पसंद भी आए. टोल भी अच्छा रहा था, मगर ज़्यादातर मशीन वर्क के लहंगे थे. सो वी अवॉइडेड. एक्चुअली हमारा ये विज़न था कि हम शादी के फंक्शंस में जो भी ड्रेसेस पहने, जो भी आउटफिट्स पहने, वो हैंड वोवन होने चाहिए और हैंड वर्क फैब्रिक होना चाहिए. दैट वाज आवर विजन. सो हमें वो नहीं मिला, तो हमने एक्चुअली अवॉइड किया यहाँ से लहंगा लेना. मगर यहाँ पे साइडर लहंगे बहुत अच्छे थे जो अदर फंक्शंस में ब्राइड भी पहन सकती है. दे हैड ह्यूज कलेक्शन ऑफ लहंगाज, ब्राइडल, नॉन ब्राइडल, cocktail lehengas, Kiara Advani inspired lehenga, this and that. They had everything, you name it and they have it. And this particular lehenga जो आप देख पा रहे हैं, this cost I mean 1,25,000-24,000, जो कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी जो हमें दिख रही थी. उसके बाद ऐसे ही हमने चांदनी चौक की गलियों को एक्सप्लोर किया, खाते पीते हुए, मजाक करते हुए, इंजॉय करते हुए, सारे कज़न्स एंड ऑल. सो हम यही लेन में घूम रहे थे और हमने एक कुंदन ब्राइडल करके एक शॉप है, वहाँ पर वी वेंट. और वहाँ का कलेक्शन अच्छा था, एक्सक्लूसिव था, मगर जिस डेट पर हमें लहंगा चाहिए था, जिस पॉइंट पे हमें लहंगा चाहिए था, उस पॉइंट पे हमें लहंगा नहीं मिला. मगर एक पॉइंट है डापरा के बारे में या कुंदन ब्राइडल्स के बारे में कि यहाँ पर लहंगे बहुत ज़्यादा क्लासिक है. आई मीन द वर्क इज़ क्वाइट क्लीन, राइट. दैट्स व्हाट वी लुक फॉर व्हेन वी हंट फॉर लहंगाज, राइट. उसके बाद यहाँ पर कुछ कलीरे की शॉप्स, चूड़ियों की शॉप्स. और हम जिन दिनों में एक्चुअली दिल्ली गए थे ना, उन दिनों पर दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो हमारा बहुत ज़्यादा आई मीन लॉजिस्टिक्स डिस्टर्ब हो गया इस वजह से. तो यहाँ पर हम चांदनी चौक के बाहर के लेन में हैं, जहाँ पे डापरा आता है तो एंड सुधीर भाई आता है, तो हमने वहीं से भी बहुत सारे लहंगे ट्राई किए. एंड ये वही गली है जो चांदनी चौक से सुधीर भाई लहंगा हाउस जाती है. और हमने ये भी डिस्कवर किया कि जो बहुत सारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जो रोड्स पे आएंगे, अगर आप वेडिंग लहंगा आपको चाहिए, ऐसा वर्क चाहिए, वैसा वर्क चाहिए. सो बहुत सारे जो कमीशन वाले बंदे होते हैं, एजेंट, वो बहुत सारे आपके पास आते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते रहते हैं. हालांकि दे डोंट हार्म अस, दे डोंट लूट यू, दे डोंट टेक द मनी, कोई रिस्की वाला सीन नहीं है, मगर ऐसा लगता है कि ये सारे बहुत कमीशन वाले, ये सारे ब्रांड्स इनको कुछ सर्टन सॉर्ट ऑफ कमीशन देते हैं ऑन द परचेज ऑफ अ सर्टन लहंगा, दिस एंड दैट. सो घूमते घूमते हम कुछ और रैंडम शॉप्स को डिस्कवर किया, कुछ सब्यसाची इंस्पायर्ड लहंगे देखे जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. मगर आई मीन कहीं ना कहीं हमें
वो परफेक्ट लहंगा नहीं मिल पा रहा था जिसकी हम हंट पे थे। किसी का वर्क बहुत ज़्यादा क्लमजी था, ये तो बिल्कुल ही अननीट लहंगे हैं। आई मीन इट्स नॉट क्लासिक एट ऑल, राइट। सो दिस वॉज अ पर्टिकुलर लहंगा जो आपको दूर से तो ऐसा लगेगा कि वाओ इट्स ब्यूटिफुल एंड मगर जब पास आते हैं तब पता चलता है कि हैंड वर्क नहीं है, दैट्स मशीन वर्क। फिर हम रैंडम हल्दी के लिए लहंगे देखने लगे थे फॉर माई सिस्टर। सो ये कलरफुल लहंगा था मगर पहनने के बाद इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा, बट वी वेंट फॉर दिस पर्पल, ब्यूटिफुल पर्पल लहंगा। इसका वर्क बहुत अच्छा था, इसकी वीविंग बहुत अच्छी थी, इट वॉज रियल बनारसी लहंगा। सो मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, सो वी ऑप्टेड फॉर दिस। और एक लहंगा फाइनल करने के बाद हम वापस जामा मस्जिद आए फॉर ईटिंग समथिंग बिकॉज वी वर वेरी हंग्री। तो उसके बाद हमारा स्टॉप आया रईस बाई लहंगा हाउस एंड यहीं से मेरी सिस्टर ने अपना वेडिंग लहंगा चूज़ किया। एंड यहाँ पर हम कलर चूज़ कर रहे हैं कि हमें किस कलर पे जाना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हमने वेडिंग लहंगा चूज़ तो कर लिया था, बट वी वर चूजिंग द कलर ऑफ दुपट्टा, किसको सिंगल दुपट्टा चाहिए या डबल दुपट्टा चाहिए या कलर चाहिए ड्रेप करके। यहाँ पर सारे लहंगे सुधीर सारे लहंगे जो रईस भाई लहंगा उसके पास थे वो सारे हैंडी क्राफ्टेड लहंगे थे, टेल गाउन्स थे। मैंने ऑलरेडी रईस भाई लहंगा पर एक एक्सक्लूसिव वीडियो डाला है जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, राइट। सो हम यहाँ पे यही डिस्कस कर रहे थे कि किस बजट तक हमें लहंगा चाहिए और कौन से कलर में चाहिए। नाउ शी इज़ ट्राइंग द दुपट्टा ऑन हर, ऑल्दो हमने ये शेड ऑफ रेड नहीं लिया है, वी हैव टेकन नॉट ब्राउनिश मरून बट एक्चुअल मरून कलर इन द लहंगा। सो शी इज़ ट्राइंग कि कैसा लग रहा है, शी इज़ लुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह सो ब्यूटिफुल, राइट। सो देन हमने कलर डिस्कस किया, किस थीम पे जाना चाहिए, कैसा कलर है, वी वर इंक्वायरिंग कि कैसा काम है एंड एवरीथिंग। तो द बेस्ट पार्ट अबाउट रईस बाई लहंगा हाउसेज, देयर वर्क इज़ हैंडीक्राफ्टेड। दबके का काम, जरदोजी का काम, सलमा का काम, एवरी ट्रेडिशनल फैब्रिक उनके पास अवेलेबल है। जो मुग़लों के ज़माने के वर्क होते थे वो उनके पास अवेलेबल थे। तो वही मैं हमारी कज़न जैसे डिस्कस कर रहे थे कि हमें किस कलर पे जाना है, किस वर्क पे जाना है, कैसे डिज़ाइन पे जाना है, कितनी कली होनी चाहिए लहंगे में। सो लहंगा लेने से पहले ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स एज अ गर्ल वी लुक फॉर ऑल दीज थिंग्स कि वॉक करने में कंफर्टेबल होना चाहिए एंड ऑल दीज थिंग्स। यही वी आर जस्ट हैविंग सम कज़न चिल टाइम और है ना जैसे ही मस्ती मजाक चल रहा था कज़न्स का। एंड या एज यू कैन सी कि स्टोर भी काफ़ी बिजी है मगर दे अटेंडेड अस रियली वेल। देर वॉज एन अटेंडेंट, this man, Mr. Aman, he was really nice with handling customers, very like soft spoken. So throughout the journey, actually हमने लहंगा लिया था अक्टूबर में मगर हमारा लहंगा डिलीवर हुआ था आई मीन दिसंबर में, 8 to 10 दिसंबर हमारा लहंगा डिलीवर हुआ था। मगर थ्रू आउट द टाइम वो सो पेशेंट, हमें ऐसा लग रहा था कि एट अ पॉइंट दिल्ली में बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, हमारे साथ तो स्कैम नहीं हो जाएगा दिस एंड दैट। मगर थ्रू आउट द जर्नी ही मेड अस सो कंफर्टेबल कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर ऑथेंटिक पीपल, राइट। तो हमेशा जितनी बार भी बात की है ही अटेंडेड अस रियली वेल ऑन कॉल। हमने क्योंकि हमने हाफ पेमेंट तो तभी कर दी थी एंड हाफ पेमेंट आफ्टर द डिस्पैच की हमने। ये पर्टिकुलर जो लहंगा है ये हमने चूज़ किया था, दिस इज़ इन पिंक कलर, बट हमारे लिए वो सेम कलर का लहंगा बना। सो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, 2-3 महीने का टाइम लगा। सो आइडियली आई कुड से दैट वेट वॉज इनफ बिकॉज लहंगा बहुत ही सुंदर बन के आया था। यहाँ पर उसके कुछ मेजरमेंट्स हो रहे हैं, राइट। एंड yeah, we were discussing the look, and we were actually quite happy about the complete aura of the store. उसके बाद यहाँ हम कुछ शरारे गरारे देखने के लिए आए थे जो कि हमें थोड़े थोड़े ऑफ लगे, तो हमने ये वाला तो नहीं लिया है, बस हम चांदनी चौक की गलियों को एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। ये थोड़ा सा हमें सुंदर लगा, टेल गाउन फैब्रिक डिज़ाइन में था। देन वी स्टार्टेड हंटिंग फॉर माई लहंगाज। तो मतलब सबसे पहला ये स्टॉप दानिश कलेक्शन, हम गए नेक्स्ट डे भी, पर हमें कलेक्शन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। द प्रॉब्लम विद दानिश कलेक्शन इज़ इट लैक्स फिनिशिंग। ठीक है, लहंगे में फिनिशिंग नहीं है, बहुत पुराने पुराने लहंगे लग रहे थे, इसलिए ऐसे स्क्रीन पे तो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लगते हैं मगर ऐसे बहुत ज़्यादा अंडरवेलमिंग लग रहे थे। आई मीन
जो कलर मुझे चाहिए था उन कलर के लहंगे बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट नहीं कर रहे थे, तो आई वॉज नॉट अ फ़ैन, सो देयरफॉर मैंने ट्राई किए, मगर कुछ लहंगा बहुत ही ओवर प्राइस थे और टू द मार्क नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं लिए। और आई मीन फॉर दैट प्राइस लाइक पॉइंट आई कैन गेट गुड लहंगाज इन कल्कि टू, सो इसलिए मैंने अवॉइड किया वो लहंगा, राइट। सो उसके बाद हम एक HR स्टूडियो करके एक शॉप है जो दानिश कलेक्शन से सेकेंड फ्लोर पे है। सो मैंने कुछ लहंगे ट्राई किए। मेरा क्लियर विजन था कि मुझे बेज कलर में जाना है और बेबी पिंक कलर में जाना है, तो मैंने कुछ लहंगे ट्राई किए। सो यहाँ पर जो ये लहंगा है बेज कलर का, ये मुझे सुंदर लगा, मगर ये मुझे थोड़ा सा मैकेनिकल लगा। आई वॉन्टेड टू वेयर सच अ लहंगा जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आई मीन सॉफ्ट गर्ल लुक। तो ऐसा मुझे यहाँ पर बहुत मैकेनिकल डिज़ाइन लगी, ऑल्दो आई जस्ट लव द वर्क, बट मुझे कलर से सेटिस्फैक्शन था, इसलिए मैंने दूसरे कुछ और लहंगे ट्राई किए, ठीक है। और हैंड्स डाउन HR स्टूडियो का जो कलेक्शन है वो आउटस्टैंडिंग है। एंड हमने सेकंड को ये लहंगा चूज़ किया, जो लहंगा आप स्क्रीन पे देख पा, नो नहीं ये लहंगा नहीं लिया था हम। हमने सेकंड को लहंगा चूज़ किया और उन्होंने हमें थर्ड को लहंगा दे दिया, राइट। इट वाज दैट क्विक। सो हमने 2 कलीज़ और ऐड की थी, क्योंकि आई एम अ प्लस साइज़ पर्सन, तो मुझे 2 कलीज़ उस फ्लेयर के लिए चाहिए थी जो मुझे एक्चुअल फ्लेयर चाहिए था अपने लहंगे पे। तो उन्होंने 2 कलीज़ ऐड किए। दे वर वेरी जेनरस पीपल, राइट, दे आर वेरी गुड विद देयर बिहेवियर, और बहुत सुंदर लहंगे थे। और ये ऐसी जगह थी जहाँ पर मैं वापस जाना चाहूँगी फॉर माई लहंगाज। सो दिस वॉज दैट वन स्टॉप विच आई रियली loved, and the store person was so humble, the complete staff was humble. They also told us that they had their own manufacturing units, तो उनके पास ऐसे एक दो प्लस साइज़ के लिए लहंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लहंगा प्लस साइज़ में अवेलेबल है, उनके पास बहुत सारा स्टॉक था जो कि प्लस साइज़ का स्टॉक था। मतलब किसी भी लहंगे को प्लस साइज़ में दे कुड ईजिली मेक। सो आई जस्ट लव देयर सर्विस इन जनरल। तो ये लहंगा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मगर दिस ऑल्सो आई डिड नॉट टेक। आई टुक द फ्लोरल डिज़ाइन, जो आपको मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स में जल्द ही वेडिंग रील्स में अपलोड होगा और आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा लहंगा लिया है, राइट। एंड देन मैंने एक और बेज कलर का ट्राई किया था जो कि मुझे अच्छा लगा, एंड आई हैव चोज़न दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ लहंगा। मुझे बहुत ही सुंदर क्लासिक सा लगा था, सो आई थॉट दैट आई शुड टेक दिस। और मैं अपने कज़न से भी कंसल्ट किया तो सबको अच्छा लगा बहुत ज़्यादा इन द फर्स्ट गो इटसेल्फ, तो इसलिए मैंने ये लहंगा अपने लिए चूज़ कर लिया। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा। मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा क्लासिक लगा, इट लुक गुड ऑन माई स्किन। उसके साथ अगर मैं कॉन्ट्रास्टिंग ज्वेलरी को पेयरअप करूँगी तो मेरा वो लुक एकदम निकल के आएगा। आई लव्ड हाउ इट लुक। सो ये मैंने थोड़ा सा डार्कर कलर में ट्राई किया था, ऑल्दो मेरा विजन बेज टू गोल्डन था, मगर इस लहंगे ने मेरी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं किया था। इट वॉज ओके, आई मीन नॉट सो ग्रेट, आई मीन ठीक है, ओके लहंगा था, राइट। सो आप देख सकते हैं इसकी डिज़ाइन अच्छी है, मगर मुझे थोड़ा सा डिज़ाइन में फ़्लो चाहिए था। मुझे था मैकेनिकल रिस्ट्रिक्टेड रेक्टेंगुलर या फिर शार्प डिज़ाइंस नहीं चाहिए थी, मुझे थोड़ी सी फ्लोई फेमिनिन डिज़ाइंस चाहिए थी, तो इसलिए मैंने वो प्रीवियस लहंगा चूज़ किया। और उसके बाद हम थोड़ा सा ज्वेलरी हंट के लिए चले गए थे, और हमें कुछ ज्वेलरी पसंद आई, कुछ नहीं आई, तो ऐसा कुछ चलता रहा। बहुत सारी रैंडम शॉपिंग की, बैग्स, फूड, इवन आप सुबह से 11 बजे से अगर आप चांदनी चौक, यू कैन नॉट जस्ट स्टेप फॉर इट सो बिजी लेन, तो उससे पता चलता है कि दैट चांदनी चौक इज़ दैट वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर लहंगास, स्पेशली फॉर गर्ल्स। तो बहुत वन स्टॉप सोल्यूशन है, आपको सारे फंक्शंस के लहंगा मिल सकते हैं, मगर आपको बहुत एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और उसके बाद हमने कुछ सूट्स देखे। हम MM खान के पास आए थे, कटरा नील, यस कटरा नील पे MM खान। यहाँ पे हमने कुछ पाकिस्तानी सूट्स लिए, एक्चुअली बहुत सारे पाकिस्तानी सूट्स लिए थे और इन डिफरेंट कलर्स। तो एक ये वाला हमने चूज़ किया, इसमें एक पिंक कलर भी लिया फॉर माई मॉम। सो बहुत सुंदर सुंदर अच्छे डिज़ाइंस थे, तो हमें बहुत पसंद आए, तो हमने ये सूट्स भी लिए, एंड वी जस्ट लव्ड
हाउ दिस लुक, वर्क भी बहुत सुंदर था और ये ऑथेंटिक ओरिजिनल पाकिस्तानी डिज़ाइंस थी। और ये बेबी ब्लू कलर का भी सूट बहुत ज़्यादा सुंदर है। I mean, look at the color, it's classic. It gives that original Pakistani, Maria B vibes. बिल्कुल ही, और फैब्रिक भी अच्छा था, इट वॉज ऑन प्योर जॉर्जेट, सो वी लव्ड इट। और हमने कुछ कॉटन कलेक्शन भी एक्सप्लोर किया था, जो कि बहुत ज़्यादा लाइक प्योर लॉन फैब्रिक था, तो वो भी हमें अच्छा लगा। नेक्स्ट इज़ दिस गॉर्जियस पिंक कलर। ये सेमाई स्टिच सूट्स हैं, तो प्लस साइज़ वाले लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, मगर बाकी लोगों के लिए इट्स परफेक्ट। द वर्क इज़ रियली रियली गुड। इसके साथ ये मिंट ग्रीन दुपट्टे का कॉम्बिनेशन इसको और भी ज़्यादा किलिंग और अट्रैक्टिव बनाता है। एंड या आई जस्ट लव हाउ दिस सूट लुक्ड ओवरऑल। सो आई मीन, फॉर वेडिंग गेस्ट समथिंग लाइक दैट यू कैन वेयर इट। शरारा बनवा सकते हैं, प्लाजो बनवा सकते हैं, दिस एंड दैट। और उसके बाद हम रैंडम कॉन्वर्जेसन कर रहे थे अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सूट्स विद द शॉपकीपर भैया, एंड ही वाज टेलिंग दैट इनके पास ओरिजिनल पाकिस्तानी सूट्स हैं और लाइक दे गिव यू दैट ऑथेंटिसिटी, तो आप सेटिस्फाई हो जाते हो। वंस यू टच द फैब्रिक यू अंडरस्टैंड दैट विच इज़ ओरिजिनल एंड विच इज़ नॉट एक्चुअली, राइट। सो हमने कुछ सूट्स यहाँ पर देखे और ये वाला मैंने मम्मी के लिए चूज़ किया था, क्योंकि लाइक दैट सॉफ्ट टच ऑफ पिंक वुड लुक ग्रेट ऑन हर। तो मैंने मम्मी के लिए एक ये सूट फाइनल किया। और कुछ ऐसे स्लीव्स अलग आती है और बहुत सारे 3 4 5 अलग अलग आते हैं सूट्स के। सो अगर आपने पहले पाकिस्तानी सूट्स लिए होंगे तो आपको पता होगा कि पाकिस्तानी सूट्स में स्लीव्स अलग कट होके आती है, बॉर्डर अलग आता है। सो हाँ, ये ओवरऑल एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा, राइट। एंड या दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू enjoyed watching this video. If you did, please like, share and subscribe to my channel. Hit that subscribe button so you do not miss any updates from my video. For more such videos, follow Thought Bought and Sought.